ये ले गंदे नाले का वाटरफॉल, ये बना दिया सुलभ शौचालय। अरे चाचा, मेरी पाव भाजी का एनकाउंटर क्यों कर दिया? दोस्तों वैसे तो इंडिया का स्ट्रीट फूड बहुत ही मशहूर है, अपने जायके की वजह से नहीं बल्कि अपनी गंदगी की वजह से। फूड स्ट्रीट इंडिया में सबसे ज्यादा खाए जाने वाला खाना है। इंडिया में स्ट्रीट फूड के नाम पर सब कुछ ही चलता है। भाई मैं तो बोलता हूँ सबसे पहले तो आप शुक्र अदा करो आप मुसलमान घर पैदा हुए, दूसरा शुक्र अदा करो कि आप इंडिया में पैदा नहीं हुए। ये नमूने स्ट्रीट फूड के नाम पर दुनिया को जो जहान का गंद खिला रहे। अब जरा ये वाला सीन ही देख ले। ये भाई साहब ऑमलेट बनाने के लिए तेल की जगह ड्यू का इस्तेमाल कर रहा है। ड्यू नहीं है, बियर है भाई। नहीं दोस्तों, अगर आप इंडिया में हैं तो आप फैंटा से बना हुआ ऑमलेट भी खा सकते हैं ताकि अगले ही दिन आप बिस्तर मर्ग पर पहुंच सके। ओए ओए ओए। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ। दोस्तों इसी तरह ये भाई साहब भी माइकल जैक्सन बनना चाहते थे, लेकिन इसके अब्बू ने जबरदस्ती इसे ठेले पर बिठा दिया है। अब इसकी हालत कुछ ऐसे हो गई है। तो डांसिंग फूड की तरह से जानते सब लोग। चलो जाके इलाज कराओ। इसी तरह ये छोले भटूरे की दुकान नहीं बल्कि गंदगी की दुकान है। यहाँ आपको सफाई के अलावा सब कुछ ही मिल जाता है। ये दुनिया का वो वाहिद दुकानदार है जो पूरी दुनिया में अपनी गंदगी की वजह से मशहूर है। सवाल ये उठता है कि भाई ये गंदगी कर रहा है और उसने आज तक दुकान खोली हुई तो इसका मतलब इसकी दुकान चल रही है तो इसने खोली हुई है। तो यहाँ सवाल ये भी उठना चाहिए कि इसके खाने वाले कौन से रिलीजन के, भाई कौन लोग हैं जो इसकी दुकान को चला रहे हैं। आपको एक ही जवाब मिलेगा, वही काले पीलों का जो गाय का मूत्र पीते, गोबर खाते, वो इसका लूज मोशन भी पीते। ये सिर्फ गंद डायरिया खिलाता नहीं है, ये जलील करता है, उसके बाद आपको डायरिया देता है। मतलब हिंदू जलील होने के बाद भी गंदगी खाता है। तो भाई किसी ने सही कहा है कि हिंदुओं का अच्छे से अच्छा भी किसी कुत्ते का बचा। लीजिए दोस्तों, इंडिया का लंगूर सिंह भी रेडी हो चुका है अपना चुतियापा दिखाने के लिए। भाई साहब व्यूज के लिए अपना ही नुकसान कर देता है। ये भाई नुकसान हो गया। मजा आ गया। वैसे ये बंदा आराम से भी शरबत बनाकर दे सकता था, लेकिन ये भाई साहब अपने कीड़े की वजह से मजबूर है जो बार बार इसको डंग मारता है और ये बेचारा उछल कूद करना शुरू कर देता है। कितना दूध का वेस्ट कर रहा है भाई। अब जरा ये वाला सीन ही देख लें दोस्तों। वैसे भी स्ट्रीट फूड में टेस्ट होता नहीं है बल्कि टेस्ट बनाना पड़ता है और वो टेस्ट फिर इसी तरह ही बनता है। अच्छा ये आप नोट करो, चूहे से खिलवा रहे हैं। चूहे में इतने मतलब जरासीम होते हैं, बताते हैं कि अगर चूहा काट ले तो अगर आपको टेटनेस का टीका नहीं लगा हुआ तो आप लगा लो ना। ये चूहे का ढसावा आटे से बनाई हुई कचौरियां वल्ला इलम क्या चीज बेच रहे और लोग, गोलगप्पे शायद पानी भी हैगा, बेच रहे और लोग खा रहे और इनको वो चीज इफेक्ट नहीं कर रही। इसका मतलब क्या है? क्या आपने गाय का मूत्र और गोबर खा खा के अपना मैदा ऐसा कर लिया कि अंदर भी कीड़े मकोड़े घूम रहे होंगे? तो अब उनको वही चीज चाहिए, गंदगी वाली। ये मैं आपको लिख के देता हूँ, ये एक दफा हिंदू साफ पानी और साफ खाना खा ले, इसका पेट खराब हो जाएगा।
आपको लग रहा होगा कि ये बंदा गंदा पानी इस्तेमाल कर रहा है, तो भाई साहब ये पानी गंदा बिल्कुल भी नहीं है, ये तो सिर्फ गटर वाला पानी है। यार लोग खाते कैसे भाई? बहुत गंदे लोग हैं यार। थैंक्स टू अल्लाह और फिर थैंक्स टू जीना भाई इनसे अलग करा। लो जी, यहाँ पर भी ये आंटी जी रोटी पका रही है, लेकिन आंटी जी ने इतनी रोटी तवे पर नहीं डाली जितनी इसने अपने आप पर बली हुई है। गंदी भाई इनकी औरतों, अब आपको पता लगा इनकी औरतों को भी कोई क्यों नहीं देखता। ये पजीतनियां देखो पूरा हाथ धो के उसी में बना के दे रही। यार मेरे को तो समझ नहीं आता कि ये इनका मतलब एक दूसरे रिलीजन का बंदा कैसे खा सकता है। इनको बुरा लगता है कि इनका कोई नहीं खाता। कुरान में 1400 साल पहले बोल दिया यार मूर्ति पूजा वाले के साथ नहीं खा सकते भाई, ना उनके घर का आया हुआ खा सकते। ये देखो ये वो वजह थी शायद। यही नहीं दोस्तों, इंडिया में आपको 1 लाख वाला पान भी खाने को मिल सकता है, बस इसके लिए आपको थोड़ा सा बेवकूफ बनना पड़ेगा। 1 लाख का पान बना रहा हूँ सर आपके लिए, खास करके। 1 लाख रुपए का पान? जी जी जी। यही वो लोग होते हैं जो बाद में कहते हैं कि इंडिया में इतने बड़े स्कैम क्यों होते हैं। जस्टमन है सर, ये शतावरी है सर, ये शुद्री है सर, कच्चा मैंगो सर, कच्चा मैंगो और ये पाइनएप्पल सर, चॉकलेट है सर, ये 2 प्रकार का। 1 लाख का पान खाने के बाद भाई साहब का रिएक्शन भी देख लें। ये है इंडिया का फास्ट एंड फ्यूरियस चना कुलचा और इसे बना रहा है इंडिया का देसी वैन डीजल। अच्छा क्या खिला रहे हैं वैसे आप? बस मेरे को चने वाला कुलचा होता है, देखे जरा। ये जिस तरह इसे हिला रहा है इसने तो चन्नों की माँ बहन एक कर दी है। ये देखे जरा, ये देखे। गंदा हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। लो जी, अब ये वाली बेगैरती देखना बाकी रह गया था। ये शैम्पू ओरियो बिस्किट के पकोड़े बना रहा है। तो भैया कौन सी भजिया खिलाने वाले हो आप? ओरियो बिस्किट भजिया। ओरियो बिस्किट भजिया। और ये गई अपनी ओरियो कुकीज और ये जा रहा है कढ़ाई में। ओरियो कुकीज के पकोड़े बन रहे गाइस यहाँ पे। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। यही नहीं दोस्तों, इंडिया के स्ट्रीट फूड वाले खाने में पूरा गुसल करके जाते हैं, क्योंकि इन लोगों को खाना साफ सुथरा मिल जाए तो इन दगड़ दलों का पेट खराब हो जाता है। अब जरा ये पेस्ट्री वाली मैगी भी देख लें, जिसमें पेस्ट्री के अंदर पानी मिलाकर मैगी बनाई जा रही है। पेस्ट्री मैगी, ये आ गया पेस्ट्री, ये आ गए वेजीज, ये डाल दिया और डाल दिया पानी, आ गया भाई साहब मैगी मसाला। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? इसी तरह अब ये वाला बर्गर तो आपने जिंदगी भर नहीं खाया होगा, क्योंकि ये जिंदगी में एक ही बार खाने को मिलता है, क्योंकि इसे खाने के बाद आप डायरेक्टली ऊपर पहुंच जाते हो। भाई उल्टी होती है भाई इनकी तो वीडियो देखते हुए। गोश्त ना खाना, रोटी खा लो ठिपुराना। इसी तरह अब जरा इंडिया के इस जितेंद्र भाई को भी देख लें। लगता है इसकी डबल रोटी के साथ कोई पर्सनल दुश्मनी है, इसलिए ये अपनी दुश्मनी निकालने पर तुला हुआ है। इसने तो रोटी का सत्यानाश ही कर दिया है। ये रोटी कीमा आपने नाम सुना है? अब आप समझ रहे हो कीमा तो अलग से मिलता है रोटी के साथ, नहीं ये रोटी का कीमा बना रहा है। देखो क्या हाल कर रहा है, बेदबी कर रहा है ये तो। फुल रोटी मसाज। दोस्तों वैसे तो ये लोग फूड ब्लॉगर को खुद बुलाते हैं झूठ बोलने के लिए और अपनी प्रमोशन कराने के लिए। बना रहे हो 120 वाला कॉम्बो खिला रहे हो? यदि बेवकूफ नहीं बना रहे, आप 50 का लेकर ना 50 में आपको खिलाऊंगा भी, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। इसलिए अनलिमिटेड वाले पाजी का नाम से 50 रुपए में जन्माष्टमी ऑफर। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, आपको खिलाएंगे लैला मजनू कुलचा और साथ में चाप कॉम्बो। दिल्ली घूम लेना अगर आपको ये ऐसा कॉम्बो कोई खिला दे 50 रुपए। लेकिन जब कोई फूड ब्लॉगर बगैर पूछे इनके पास पहुंच जाता है तो इनकी हालत कुछ ऐसे हो जाती है। बिना परमिशन के तो आपको वीडियो बनाते हैं, ऊपर से आपको ऐसी हरकतें करते हैं।
लगा मेरा मजाक। लो जी दोस्तों, अब जरा चॉकलेट वाला भुट्टा भी देख लें। इस शैम्पू के दिल में जो भी बकवास आइडिया आता है ये भुट्टे पर अप्लाई कर देता है। भैया मैंने सुना है आपके पास चॉकलेट स्वीट कॉर्न मिलता है। सच में मिलता है? सच में मिलता है। और कितने साल से बना रहे हो? 20+ ये चाचा 20 साल से लोगों को फुद्दू बना रहा है और मजे की बात ये है कि ये लोग 20 साल से खुशी खुशी फुद्दू बन अबे तो वो तो पता नहीं कितने हजार सालों से तो पत्थर की पूजा कर करके जब फुद्दू बन रहे, जब कुछ नहीं हुआ तो उनको फुद्दू बनाना बहुत आसान है। भी रहे हैं। अब बटर के बाद देखिए इसके ऊपर क्रीम लगाई जा रही है, पीले मिर्च भी है, राइट, नमक है, मिर्च है और मसाला भी है। तो भैया स्वाद मसालेदार आएगा या मीठा आएगा? सभी का स्वाद आएगा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। रुको जरा, सब्र करो। तो बे भाई मट्टी के तेल में काले हाथ इसके। दोस्तों ये थी आज